हमारे श्री राम भी बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें एक तरह से गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। उसमें जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्री राम मांसाहारी थे, तो उसका भी विस्तार से चर्चा की गई है ना। आप लोगों को पता भी नहीं है कि श्री राम के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं। तो आप अपने रिश्तेदार, परिचित, मित्र वर्ग से मिलते हैं, उन लोगों को राम के प्रति किसी को शिकायत भी है ये पता नहीं चलता है। कि पता चलता है? नहीं पता चलता है। पर क्योंकि गुरु माँ ऐसे जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, तो पता चलता है कि राम के प्रति बहुत सारे लोग को अलग अलग शिकायत है। अब देखिए, हिंदू लोगों को बहकाने और भड़काने और कमज़ोर करने का कितना कोशिश होता था। पहले शुरू में आदिवासी लोगों को बोला गया कि तुम यहाँ के मूल निवासी, और ये सब जो है ना, ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ये सब आर्य हैं और आक्रमणकारी हैं, और तुम्हारी धरती को ये लोग छीने। तो इस तरह से वे लोग नफरत से भर गए। राम आर्य थे, हम लोग क्यों माने? फिर यही बात दिमाग में भरा गया दलित लोगों का। जब वहाँ हुआ, यही बात दलित लोगों में भरा गया, यही बात द्रविड़ लोगों में भी भरा गया। दक्षिण भारत के लोगों के दिमाग में कूच कूच कर भर दिया गया कि आप सब यहाँ के मूल निवासी हो और बाकी उत्तर भारत के सब लोग आ रहे हैं, आक्रमणकारी हैं, जो तुम्हारे पूर्वजों से ज़मीन को छीने। और अभी यही भूत कौन है? जो अपने आप को महतो कहते हैं, उनके पीछे भी ये भूत लगाया जा रहा है। एक कितना, मतलब हम लोगों के पास अपनी बुद्धि है ही नहीं। कभी ऐसो दलित के दिमाग में ये बात भरेंगे, कभी ऐसो द्रविड़ लोगों के दिमाग में भरें, आज ऐसो महतो के दिमाग में भर रहे हैं। कल हो सकता है कि आपके समाज तक भी वे लोग पहुंच जाए और वो हम लोगों के दिमाग में भरे कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी सबके सब आक्रमणकारी हैं, आप उसका धर्म क्यों मानते हैं? और मज़े की ये बात है, थोड़ा सा यदि होश पूर्वक आप देखोगे तो उत्तर भारत के लोग, अब द्रविड़ और उत्तर भारतीय लोगों की बात सुनो, तो उत्तर भारत में जिन वेद मंत्रों से पूजा पाठ होता है, वही वेद मंत्र वे लोग भी बोल रहे हैं। मतलब द्रविड़ और आर्य का जो बिलगाव है, ये सब झूठ है। जो द्रविड़ लोग देवी देवता मान रहे हैं, वही उत्तर भारत के लोग भी देवी देवता हैं। हाँ? अब वहाँ वे लोग शंकर जी को मान रहे हैं, तो उत्तर भारत के लोग शंकर जी को मान रहे हैं कि नहीं? मान रहे हैं ना। दक्षिण भारत के लोग विष्णु जी को मान रहे हैं, तो उत्तर भारत के लोग भी मान रहे हैं। दक्षिण भारत के लोग गणपति जी को मान रहे हैं, तो उत्तर भारत के लोग भी गणपति जी को मान रहे हैं। कार्तिकेय को दक्षिण भारत के लोग मान रहे हैं, तो यहाँ भी मान रहे हैं। वहाँ भी वे लोग पार्वती जी को मान रहे हैं, यहाँ भी पार्वती जी को माना जाता है। यहाँ भी देवी वही है जो कि दक्षिण भारत की है। मंत्र जिनके प्रति हम सबों को श्रद्धा है, हमारा जो वेद है वही वहाँ भी वेद है ना। वे लोग उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वेद का ज़्यादा प्रचार है ना। उत्तर भारत की बहनें पहले साड़ी पहनती थी, वहाँ भी साड़ी पहनती है। वहाँ भी विवाहित औरतें बिंदी लगाना उचित अच्छा समझती है, तो वहाँ भी है। यहाँ भी बहनें सिंदूर लगाना पसंद करती है, वहाँ भी है। इसका मतलब हम लोगों को इतना भटकाया जाता है, सबों को जाति जाति में। एक तो जाति का भूत है ही,
अभी रह रह कर अलग अलग लोग पर ये भूत सवार होता है कि हम आ रहे हैं, बाकी आक्रमणकारी है। ऐसे लोगों की न बुद्धि का क्या कहा जाए, एक बार स्वयं समीक्षा नहीं करते हैं, एक बार स्वयं विवेक नहीं करते हैं। तो इस बात की चर्चा ना गुरु माँ हमारे श्री राम पर में भी किए हैं पुस्तक में, और साथ साथ में जाति का सच में भी इसकी चर्चा हुई है। तो इसीलिए हमारे श्री राम में ये भी चर्चा है। संभोग शूद्र आ रहे थे, संभोग शूद्र मूल निवासी थे, इसीलिए राम जी आ रहे हैं, इसलिए उसको मार दिए। अब बताओ ये कोई मतलब हुआ? आप लोग ये सब कभी चर्चा होती हो तो बोल पाते हो कि नहीं? आप लोग की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? पड़ता है या नहीं पड़ता है? आपको अभी जो जो उदाहरण दिए कि कैसे भड़काया गया, तो समझ में आता है? दलित लोग जिस शंकर जी को मानते हैं उन लोग तो मानते ही हैं, नहीं मानते हैं? तो वही लोग शंकर जी को तो बाकी लोग भी मान रहा है। और डीएनए, हमारे श्री राम में जो सबसे प्रमुख बात कही गई है वो खोज के सहित कि किस ईस्वी में खोज किया गया और खोज में क्या पाया गया। द्रविड़ और फिर बहकाया गया कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, वे लोग आ रहे थे, उन लोगों को मार दिया गया। अरे आक्रमणकारी थे, वे लोग को मार दिया गया, उन लोग की संस्कृति नष्ट कर दी गई और अपना प्रचार किया गया। लेकिन हड़प्पा की खुदाई में शंकर जी का मूर्ति मिल गया, और मिल गया विष्णु जी का मूर्ति, मिल गया मिट्टी का चीज, और एक चीज मिला ओम। ओम वैदिक, अभी हम लोग ओम को लिखते हैं तो इस तरह से लिख के ऊपर में बिंदी देते हैं। वे लोग प्राचीन भाषा में उल्टा छह जैसा लिखते थे, उल्टा छह जैसा, और उसको ऊपर में चंद्र बिंदु ना देकर बगल में चंद्र बिंदु देते थे। उस तरह का खुदाई में मिल गई। तो अब तो स्पष्ट है कि एक ही है। झूठ का हम लोगों को केवल कमज़ोर करने के लिए यह सब किया जाता है। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा प्रखर चीज़ है वो है डीएनए। मज़े की बात है कि रानीखेड़ हरियाणा का है, वहाँ पर अभी जो मिला मम्मी, मतलब लगभग 4000 शव मिले। हो सकता है का एक भूकंप हुआ हो जो कि वे दब गए, तो उसका डीएनए और हम लोग के डीएनए में आश्चर्यजनक साम्यता है। पहले हुआ कि हड़प्पा संस्कृति वाले मूल निवासी थे, बाकी हम लोग सब आक्रमणकारी हैं। लेकिन हड़प्पा में जो शव मिला उसका डीएनए और हम लोग का डीएनए एक है। और जब गुरु माँ को केरला में करीब 10-15 दिन रहने का मिला, तो वहाँ के लोगों से जो थोड़ा बहुत हिंदी बोल पाते थे, उन लोगों से गोत्र की चर्चा हुई। और मज़े की बात यही है कि जो गोत्र उनका था दक्षिण भारत के लोगों का, वही गोत्र उत्तर भारत के लोगों का भी है। जो दलित लोगों का गोत्र है वही बाकी अन्य लोगों का भी गोत्र है। चाहे जो महतो लोगों का गोत्र है वही दूसरे लोग को गोत्र है। तो हम लोगों को इतना अपने विवेक और सोच को मजबूत बनाना चाहिए कि नहीं, हम दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, इन सब की चर्चा हमारे श्री राम में भी की गई है। इसलिए आप एक पुस्तक देते हो हमारे श्री राम, तो आप सोचो कि पूरा थीसिस से उठा के उसे दे दिए, और फिर उसको पढ़ने वाले लोग को लगेगा कि अरे राम जी में इतने इतने गुण थे।
इसलिए अब कि हो गया दिमाग में राम नवमी के अवसर पर कि हम लोग हमारे श्री राम का कुछ वितरण करें। तुम्हारी सारी पुस्तकें वितरित हो गई थी, किसे दिया तुम? मंच पर जन, क्योंकि सीमित संख्या में थी। कितनी पुस्तकें थी सब मिला के? जाति का सच, हमारे श्री राम, ताते हिंदू रही, सब मिला के कितना होगा? 250-300 था। 250-300 बहुत होता है, वो बीच है। और इसीलिए आप लोग को जो पढ़ाने का कार्य आप करें, चाहे हमारे श्री राम पढ़ाते हो या श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य पढ़ाते हो या कबीर बानी पढ़ाते हो, मज़े की बात यह है कि जो कबीर पंथी हैं वो लोग बोलेंगे कि हम लोग इस सनातन धर्म से अलग हैं। समझ में नहीं आता है कि इसी को शायद परेशान हो के सदगुरु कबीर साहब कहे होंगे कि कहीं कबीर आसमानी फाटा केतिक सिवे दर्जी। समझ में नहीं आता है क्या? सदगुरु कबीर साहब उसी राम का गुण गा रहे हैं, अपने भगवान के नाम में रघुनाथ का नाम ले रहे हैं, कभी हरि बोल रहे हैं, और वो बोलते एक अंडोंकार ते सब जग भया पसार, कि एक ओंकार नाद से अखिल ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, मतलब फैला। यही बात तो वेद भी कह रहा है, यही बात उपनिषदें कह रही है। तो पंथों में लोगों को बांटने का क्या आवश्यकता है? तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो कबीर ज्ञान मंदिर की पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगर नहीं यहाँ से जुड़े रहे तो क्या है, उस गुरु माँ तो बहुत जानते हैं। तो कहीं के भी जुड़ल है, वो पुस्तक से जुड़ रहे हैं ना। वो ऐसा मत समझिए कि जो यहाँ दीक्षा लेता है वही जुड़ा हुआ है। यदि वो पुस्तक भी पढ़ रहा है तो वो आश्रम से जुड़ गया है। अब उसको बहकाना आसान नहीं होगा। कभी ऊंच नीच को लेकर, कभी दलित ब्राह्मण को लेकर, कभी महतो आर्य को लेकर, कभी आदिवासी। लेकिन अब पहले की तुलना में बहुत सारे लोग इस बात को जान रहे हैं, और ये इस षड्यंत्र से हिंदू समाज जितना जल्दी निकलेगा उतना अच्छा है। और इसमें हम लोग बहुत तो योगदान दे पाए ना दे पाए, लेकिन गिलहरी इतना योगदान तो जरूर दे सकते हैं, दे सकते हैं। और नल नील से जितना प्यार किए हमारे श्री राम, उतना ही तो वे गिलहरी से भी प्यार किए ना। इसीलिए बहुत अच्छा है। आप लोग का जो कहा गया है कि कोशिश कीजिए पढ़ाने का, आप उसको दीजिए, फिर मांग लीजिए पुस्तक, फिर दूसरा पुस्तक दीजिए और उसे दूसरे को दे दीजिए पढ़ने के लिए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, समय ज़्यादा हो गया। आप लोग को याद हो कि कल से शाम का सत्संग है 4 बजे से। यदि इस तरह की चर्चा करता हो तो उसको हम लोग 2 टूक में समझा सकें, बाकी वो समझे या ना समझे, है ना। लेकिन पढ़ेंगे तभी तो हम समझा पाएंगे। तुम संजय गीता पढ़ा था 8वां खंड, पूरा नहीं हुआ, कितना शेष है? तुम पढ़ रहे हो कि नहीं? आप सीनियर सिटीजन हो, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। अब जितना समय हम लोग का बचा हुआ है उसमें एड़ी चोटी करके अपने मन को भी चमकाना है
और संस्कार को भी चमकाना है।